जय विश्वनाथ, हर हर महादेव। प्यारे विद्यार्थी एवं वशिष्ठ, एनसीईआरटी शैक्षणिक, सामाजिक एवं राजनीतिक सत्र के अंतर्गत हमने अध्याय 6 का अध्ययन किया। इसी क्रम में 6-7 का अध्ययन, जिसका नाम है ग्रामीण क्षेत्र में आज। प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आप सभी गाँव के कुछ इसके माध्यम से वहाँ के मनुष्य अपना जीवन यापन करते हैं। आइए इस विषय में अध्ययन करते हैं। एक है कलपट्टू गाँव। कलपट्टू गाँव तमिलनाडु में समुद्र तट के पास गाँव है कलपट्टू। यहाँ लोग कई तरह के काम करते हैं। दूसरे गाँव की तरह यहाँ भी खेती के अलावा कई काम होते हैं। जाना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, ईंट लाना, गाड़ी चलाना। कलपट्टू में कुछ लोग नर्स हैं, शिक्षक हैं, धोबी हैं, डॉक्टर हैं, नाई हैं, साइकिल करने वाले और लोहार की शिकायत देने वाले। यहाँ कुछ दुकानदार भी एवं व्यापारी भी हैं। वह बाजार की तरह दिखती है। इसमें आपको तरह तरह की कई दुकानें, जैसे चाय, सब्जी, कपड़े की दुकान तथा 2 दुकानें बीज और खाद की। 4 दुकानें चाय की हैं, जहाँ टिफिन भी मिलता है। जहाँ टिफिन का मतलब है खाने पीने की चीजें। जैसे सुबह इडली, डोसा और उपमा मिलता है और शाम के समय नाश्ते में बड़ा बोर्डा व मैसूर पाक मिलता है। चाय की दुकानों के पास एक कोने में लोहार का प्रकार रहता है। उसके घर पर ही लोहे की चीजें बनाने का काम होता है। उसके पार्श्व में बगल में साइकिल की मरम्मत की दुकान है। वहाँ साइकिल किराए पर मिलती है। गाँव में 2 परिवार कपड़े धोकर अपनी जीविका चलाते हैं। कुछ लोग पास के शहर में जाकर मकान बनाने और लॉरी चलाने का काम करते हैं। कुछ लोग पास के शहर में जाकर के वहाँ मकान बनाते हैं और लॉरी चलाने का काम। गाँव छोटी छोटी पहाड़ियों से घिरा हुआ है। ये कलपट्टू गाँव सिंचित जमीन पर मुख्यतः धान की खेती है। ज्यादातर परिवार खेती के द्वारा अपनी आजीविका कमाते हैं। यहाँ आम और नारियल काफी बाग है। कपास, गन्ना और भुट्टा भी खाया जाता है। आइए कुछ लोगों से मिले जो कलपट्टू गाँव में काम। आज हम उनके आजीविका के बारे में क्या सीख सकते हैं, कुछ समझते हैं। क्योंकि तुलसी नाम की कन्या है, तुलसी। हम सब यहाँ रामलिंगम की जमीन पर काम करते हैं। इसके परिवार के पास लगभग 30 एकड़ धान थे। शादी से पहले मैं भी मायके में धान की खेती में लगा था। यहाँ मैं सुबह 8:30 बजे से लेकर शाम के 4:30 बजे तक काम करता था। रामलिंगम की पत्नी करुथम्मा करुथम्मा काम की निगरानी करती। वो देखती रहती है कैसे काम किसी कर रही है। साल में कुछ ही मौके ऐसे होते हैं जब मुझे नियमित रूप से मजदूरी प्राप्त होती है। यह उन मौकों में से एक है। मैं धान रोप रही हूँ। जब धान की फसल थोड़ी बढ़ जाएगी तो रामलिंगम हमें जुताई के लिए और बाद में कटाई के लिए बुलाएगा। वह कार्य कर रहे हैं यहाँ पर। धान की रोपाई कबर तोड़ काम होता है, झुककर करने होने वाला काम है। जब मैं कम उम्र की थी तो निराई पिटाई का काम आसानी से कर ली, लेकिन अब जैसे जैसे उम्र हो रही है कर काम करने में काफी पानी में पैर डुबोए रहने में काफी तकलीफ होती है। रामलिंगम एक दिन का 40 रुपया मजदूरी देता है। मेरे गांव में मजदूरी के रेट से यह थोड़ा सा कम है, क्योंकि मैं मजदूरी से यहाँ आता हूँ। रामलिंगम पर मुझे भरोसा है कि काम होने पर वह मुझे ही बुलाएगा। बाकी लोगों की तरह वह आस पड़ोस के गाँव में सस्ते में नहीं जाता। मेरे पति रमन भी एक मजदूर है। हमारे पास कोई जमीन नहीं। साल के महीनों में वह खेतों में सिर्फ दवाई करता है। जब खेतों में कोई काम नहीं मिलता तो उसे पास दुकान से पत्थर या लकड़ी के बालू ढोने का काम मिलता है। ये पत्थर और बालू पास के शहरों में काम करने के खर्च ले आया जाता है। खेत में काम करने के लिए अलावा मेरे घर का सारा काम करता हूँ। मैं घर में सब कुछ खाना बनाती हूँ, कपड़े धोती हूँ और सफाई भी करती हूँ। दूसरी औरतों के साथ जाकर जंगल से रखी जाती हूँ। गाँव से करीब 1 किलोमीटर दूर बोरेवल, जहाँ से पानी लेकर आते हैं। मेरा पति घर का सामान जैसे साग सब्जी खरीदने में मेरी मदद करता है। हमारी 2 बेटियां हमारे जीवन की खुशी है। दोनों ही स्कूल जाती हैं। पिछले साल एक बेटी बीमार पड़ गई थी तो उसे शहर के अस्पताल ले जाना पड़ा। हमने इसके इलाज के लिए रामलिंगम से उधार लिया था और उस उधार को चुकाने के लिए मैंने अपनी किराए में, जैसा कि आपने किसी कहानी में पढ़ा, ग्रामीण काफी पूरी तरह से कांटे और चावल और चावल होता है।
उन कामों से कोई पैसा नहीं मिलता है, लेकिन गरीब परिवार में यह काम बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। वे मजदूरी से थोड़ा सा पैसा कमाते हैं, इससे गुजारा नहीं होता, घर चलाते हैं, जिंदगी अपना व्यतीत करने के कामों पर करना पड़ता है। हमारे देश के ग्रामीण परिवार में से करीब 40% मजदूर हैं, उसके पास जमीन छोटे छोटे टुकड़ों में है, बाकी तो दूसरी तरफ भूमि ही भूमि। कई बार जब पूरे साल उन्हें काम नहीं मिल पाता तो मजदूर काम खोजने उन्हें दूर दराज इलाकों में जाना शहर जाना पड़ता। इस तरह का काम पलायन कुछ विशेष मौसम में। आइए शेखर की डाली। शेखर, हमें ये धान अपने घर लेकर जाना होगा। मेरे परिवार अभी तय है। हमारे पास 2 एकड़ जमीन, हम अपने खेत का सारा काम खुद ही करते हैं। मैं कई बार किसानों की तरफ से किताबों पर रहा कर काम करवा दूंगा। व्यापारी मुझे उधार पर बीज और खाद देता है, उसे चुकाने के लिए मुझे थोड़े से कम दामों पर उसे धान बेचना पड़ता है। अगर बाजार में बेचे तो ज्यादा पैसे मिल जाएंगे, लेकिन मुझे उधार भी तो चुकाना है। व्यापारी ने किसानों को याद दिलाने के लिए अपना एक कि जिन किसानों ने उधार लिया है वह उसको उसको उसका अपना धान बेचे। मुझे अपने खेत से करीब 60 बोरी धान मिलेगा, उससे मैं अपना उधार चुका दूंगा, बाकी मैं घर ले जाऊंगा। लेकिन मेरे हिस्से में तो आता है वह सिर्फ 8 महीने तक का ही चलता है। वह सिर्फ 8 महीने चलता है, इसलिए मुझे और पैसा कमाने की आवश्यकता पड़ती है। इसके लिए मैं रामलिंगम की चावल की मिल में काम करती हूँ। वहाँ मैं पड़ोसी गांव के किसानों से धान लेकर के इकट्ठा कर उसकी मदद करता हूँ। हमारे पास एक संकर गाय है, उसके दूध हमें यहीं की सहकारी जमीन। इससे रोज खर्चों के लिए थोड़ा सा पैसा मिल जाता है। देखिए कर्ज लेने पर क्या होता है, जैसा कि आपने ऊपर पढ़ा, कई बार सीखा, जैसे किसान ने कोई चीजें खरीदने के लिए पैसा कर्ज ले, प्रायः ये पैसा बीज और खाद और कीटनाशक के साहूकार से कर्ज लिया जाता है। अगर बीज अच्छी किस्म के नहीं होते तो क्या लगता है, पूरी फुलवी क्या होती है, बेकार हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। बारिश पूरी तरह होने पर भी फसल खराब हो सकती है। ऐसी स्थिति में किसान अपना उधार नहीं चुका पाते। कई बार परिवार चलाने के लिए उन्हें और पैसा कर्ज के तौर पर देना पड़ता है। जल्दी ही कर्ज इतना बढ़ जाता है कि किसान कितना भी कमा ले वह उसे चुका नहीं पाता। इस स्थिति में कहते हैं कि किसान कर्ज तले दब गया। पिछले कुछ सालों में यह किसानों की विपदा का मुख्य कारण बन गया है। कई क्षेत्रों में किसानों ने कर्ज के बोझ से दबकर आत्महत्या तक कर ली। रामलिंगम और करुथम्मा रामलिंगम और करुथम्मा जो ये पति पत्नी है। जमीन के अलावा रामलिंगम के परिवार के पास एक चावल की मिल है और बीच जिसमें वह तुलसी और शेखर काम करते हैं। चावल की मिल में उन्होंने कुछ, आप देख पा रहे हैं, ये रामलिंगम में 20 एकड़ जमीन के एक हिस्से पर रोपी गई धान की फसल, तुलसी जैसे खेती मजदूरों की कड़ी मेहनत का नतीजा है ये। आइए, अपना पैसा लगाया, कहाँ लगाया, चावल की मिल में उन्होंने कुछ अपना पैसा लगाया और थोड़ा सरकारी बैंक से कर्जा भी लिया था। वे कलपट्टू और आसपास के गांव से ही धान खरीदते हैं। मिल का चावल आसपास के शहरों के व्यापारी को बेचा जाता है, इससे उन्हें अच्छी खासी कमाई हो सकती है। भारत के खेती मजदूर और किसान, कलपट्टू गांव में तो इसी तरह खेती मजदूर हैं, शेखर की तरह छोटे किसान भी हैं और रामलिंगम से बड़े किसान हैं। भारत में प्रत्येक 5 गांव परिवार में से एक लगभग 2 परिवार खेती और मजदूरों के हैं। ऐसे सभी परिवार अपने कमाई के लिए दूसरे के क्षेत्र पर निर्भर रहते हैं। इनमें से कई तो भूमिहीन है और कईयों के पास जमीन के छोटे टुकड़े हैं। शेखर जैसे छोटे किसानों को ले तो उनकी जरूरतों के हिसाब से खेत बहुत ही छोटे पड़ते हैं। भारत के 80% किसानों की यही हालत है। भारत में केवल 20% किसान रामलिंगम जैसे बड़े किसानों की श्रेणी में आते हैं। ऐसे किसान गांव की अधिकतर जमीन पर खेती करते हैं। उनकी उपज का बहुत बड़ा भाग बाजार में बेचा जाता है। कई बड़े किसानों ने अन्य काम धंधे भी शुरू कर दिए हैं, दुकान चलाना, सूद पर पैसा देना, छोटी छोटी फैक्ट्रियां चलाना इत्यादि काम शुरू कर दिए हैं। अब हमने कलपट्टू में होने वाले खेती के बारे में पढ़ा। ग्रामीण क्षेत्रों में खेती से लोग जंगल की उपज और पशुओं के आदि पर निर्भर रहते हैं। उदाहरण के लिए मध्य भारत के कुछ गांवों में तो खेती और जंगल की उपज दोनों ही आजीविका के महत्वपूर्ण साधन है। महुआ बीनने, महुआ जो होता है एक प्रकार का क्या होता है, शराब का होता है पत्ता। और तेंदू के पत्ते इकट्ठा करना, तेंदू के पत्ते जिससे कि बीड़ी का निर्माण किया जाता है, ठीक है, और शहद निकालने और इन्हें व्यापारी को बेचने जैसे काम अतिरिक्त आय में मदद करते हैं। इसी तरह सहकारी समिति को यहाँ पास के शहर के लोगों को दूध बेचना भी कई लोगों के लिए आजीविका कमाने का मुख्य साधन होता है। समुद्र तटीय इलाकों में हम देखते हैं कि पूरे के पूरे गांव मछली पकड़ने में लगे रहते हैं।
आइए अरुणा और पारिवारिक के विषय में, उनके जीवन के विषय में, अगर मछली पकड़ने वाले परिवार के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। यदि यह परिवार कलपट्टू के पास पुदुपेट नाम के गांव में रहता है। ठीक है बच्चों, ये देखिए नागालैंड की सीढ़ी नुमा खेती, यह जो है इस प्रकार का जो है, इसको नाम चिजामी कहते हैं इसको। इसका नाम, गांव का नाम चिजामी है। ये नागालैंड के फेक जिले में है। इस गांव में रहने वाले लोग चखे संघ समुदाय के हैं और सीढ़ी नुमा खेती बनाते हैं। इसका मतलब है पहाड़ी की ढलाऊ जमीन को छोटे सपाट टुकड़ों में बांट देते हैं और उस जमीन को सीढ़ियों के रूप में बदल देते हैं। फिर सपाट टुकड़ों के किनारे ऊपर उठाया जाता है, फिर पानी भरा हुआ रहता है। ये चावल की खेती के लिए सबसे अच्छी साधन है। जामी के लोगों के पास अपने अपने खेत हैं, लेकिन इकट्ठे होकर एक दूसरे के लिए साथ में काम करते हैं। छह सात आठ लोगों का यह पूरा समूह होता है और इकट्ठे मिलकर पहाड़ के एक हिस्से पर खास पतवार साफ करते हैं। जब दिन भर काम कर वो हो जाता है, सारा समूह इकट्ठे बैठकर जो है भोजन करता है। ऐसा कई देर तक चलता है जब तक काम खत्म ना हो जाए, समाप्तिकरण की ओर ना जाए। तो आइए अरुणा और पारिवेलन के विषय में जानकारी लेते हैं। अरुणा और पारिवेलन पुदुपेट कुलपट्टू से ज्यादा दूर नहीं है। पुदुपेट जो है कलपट्टू से ज्यादा दूर नहीं, यहाँ लोग मछली पकड़ अपनी आजीविका चलाते हैं। उनके घर समुद्र के पास होते हैं और चारों ओर जाल और कैटारमैन मछुआरों की खास तरह की छोटी सी नाव होती है। कैटारमैन की पंक्ति दिखाई देती है। सुबह 7 बजे समुद्र किनारे बड़ी गहमा गहमी रहती है, सब खाली रहता है। इसमें गर्मी ज्यादा रहती है। इस समय सारे कैटारमैन मछली पकड़ लौट जाते हैं। मछली खरीदने और बेचने के लिए बहुत सारी औरतें इकट्ठी होती हैं। मेरा पति पारिवेलन, मेरा भाई और जीजा आज बड़ी तेज लौट, मैं बहुत परेशान हो गई थी। यह हमारे कैटारमैन में इकट्ठे ही समुद्र में जाते हैं। उन्होंने बताया कि आज वह तूफान में फंस गए थे। आज जो मछलियां पकड़ी गई उनमें से मैंने परिवार के लिए कुछ मछलियां एक तरफा उठाकर रख दी, बाकी मैंने उसको नीलाम कर दिया। ऐसा उन्होंने विचार कि नीलाम कर दूंगी, इस नीलामी से जो पैसा मुझे मिलेगा वह 4 भागों में बट जाता है। 3 हिस्से उन तीनों लोगों में बट जाते हैं जो मछली पकड़ने जाते हैं, बाकी एक हिस्सा उसे मिलता है इसकी नाव और जाल वगैरह होते हैं। क्योंकि जाल कटारमैन और उसका इंजन हमारे हैं, तो वह हिस्सा भी हमें ही मिल जाता है। हमने बैंक से उधार लेकर एक इंजन खरीदा है जो कटारमैन में लगा हुआ है। इससे यह लोग समुद्र में दूर दूर तक जा पाते हैं। यह लोग समुद्र में दूर तक जा पाते हैं और ज्यादा मछलियां भी पकड़ लेते हैं। नीलामी में जो औरतें यहाँ से मछलियां खरीदती हैं वह टोकरे भर भर कर पास के गांव में बेचने के लिए जाती हैं। कुछ व्यापारी भी हैं जो शहर की दुकानों के लिए मछलियां खरीदते हैं। मैं दोपहर 12 बजे तक ही नीलामी कर काम निपटा पाती हूँ। शाम को मेरा पति और बाकी रिश्तेदार मिलकर जाल को सुलझाने और उसकी मरम्मत करते हैं। कल सुबह सुबह 2 बजे वह फिर से समुद्र की तरफ चले जाते हैं। हर साल मानसून के दौरान करीब 4 महीने तक वह समुद्र में ऐसा मौसम में दौरान करीब 4 महीने तक वह समुद्र में नहीं जा पाते हैं, क्योंकि उन मछलियों के प्रजनन का समय होता है। इन महीनों में हमें व्यापारी से उधार लेकर करना पड़ता है। इस कारण बाद में हमें मजबूरी में किसी व्यापारी को मछली बेचनी पड़ती है और हम खुद नीलामी नहीं कर पाते। तो खाली महीने काटना हमसे मुश्किल होता है। इसके साथ सुनामी के कारण हमारा बड़ा नुकसान हुआ। आइए आगे क्या लिखा देखते हैं। देखिए स्थानीय बाजार में मछलियां बेचती हुई एक मछुआरे ने, देखिए मछली बेच रही मछुआरे ने। ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका के साधन, ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अपनी आय विभिन्न तरीकों से कमाते हैं। कुछ लोग खेती बाड़ी का काम करते हैं और कुछ अन्य काम करके अपनी आजीविका चलाते हैं। खेती में कई तरह के काम शामिल है, जैसे खेत तैयार करना होता है, रुपाई करना होता है, बुआई करना होता है, निराई करना होता है, कटाई करना होता है। ये सब इसमें सम्मिलित है। फसल अच्छी हो इसके लिए हम प्रकृति पर निर्भर हैं। इस तरह जीवन ऋतुओं के इर्द गिर्द ही चलता रहता है, इधर उधर चलता रहता है। बुआई और कटाई के समय लोग काफी व्यस्त रहते हैं और दूसरे समय काम का बोझ कम रहता है। देश के अलग अलग क्षेत्रों में ग्रामीण लोग अपना अलग अलग तरह की फसलें उगाते हैं, फिर भी हम उनके जीवन के परिस्थितियों में और उनकी समस्याओं में काफी समानताएं पाते हैं। देखिए लोग कैसे जीवन बसर करते हैं तो कितना कमा पाते हैं, यह बात इस बात पर निर्भर करता है कि जिस जमीन को जोतते हैं वह कैसी है। कई लोग उस जमीन पर मजदूरों के रूप में निर्भर हैं। ज्यादातर किसान अपनी जरूरतों को पूरा करने और बाजार में बेचने के लिए भी फसल उगाते हैं। कुछ किसानों को अपनी फसल या उन व्यापारियों को बेचनी पड़ती है जिनसे पैसा उधार ले लेते हैं। अपना जीवन गुजर बसर करने के लिए कई परिवारों को काम की खातिर उधार लेना पड़ता है, या फिर तब लेना पड़ता है जब उनके पास कोई काम नहीं हो रहा था। ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ परिवार ऐसे हैं जो बड़ी बड़ी जमीनों, व्यापार और अन्य आम धंधों पर फल फूल रहे हैं। फिर भी ज्यादातर छोटे किसानों
खेतीहर मजदूरों, मछली पकड़ने वाले परिवारों और गांव में हस्तशिल्प का काम करने वाले लोगों को पूरे साल रोजगार नहीं मिल पाता है। ऐसी स्थिति यहाँ पर हो गई है। इस प्रकार से आप देख रहे हैं रामलिंगम इसमें, और रामलिंगम, तुलसी, शेखर, अरुणा, पुरवेली, पुरवेली या कारवेलन, पारिवेलन, ये सब जो है पति पत्नी। अरुणा और पारिवेलन यह पति पत्नी है। शेखर और तुलसी पति पत्नी है। इसी प्रकार से रामलिंगम और करुथम्मा पति पत्नी है। तो हमने तीन पति पत्नी के विषय में, एक एकदम भूमिहीन है, एक सामान्य है और एक विशिष्ट व्यक्ति है जिसके पास अच्छा ही खेती है। जी विद्यार्थियों, आशा करते हैं आपको यह पाठ समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले पाठ के साथ, तब तक के लिए अच्छे से पढ़िएगा। जय विश्वनाथ, जय महादेव।